Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Priyanka Jain. Today is a part 2 of business studies chapter 1 क्लास 11th के का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड बिजनेस ऑफ पर्पस। इसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ लास्ट टाइम में हमने देख लिया था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। जैसे आपके आसपास बहुत सारे बिजनेस हैं तो उससे आप क्या रिलेट करते हो, तो वो आज सीखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस कहाँ से आया है, बिजी से। जिस काम को करने में हम बिजी रहते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। सिंपल फॉर्म में दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ बिजनेस, बट इन सिंपल फॉर्म में बिजी से आया है बिजनेस। तो व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन, कमाने का साधन। ऑक्यूपेशन मतलब जो काम हम करते हैं, इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल regularly is the most important word, in which people regularly engage in activities. regular engage in activities मतलब जिसमें पर्सन रेगुलर है उस कोई भी काम करने के लिए, जो रेगुलरिटी है रिलेटिंग टू, किससे रिलेट है, रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। किसके लिए होगा वो, अर्न प्रॉफिट करने के लिए। तो सिंपल मीनिंग में हम समझते हैं क्या है, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी, जिसमें जो पर्सन है वो रेगुलर लगा हुआ है उस एक्टिविटी को करने में। यानी कि एक दिन करा फिर 10 दिन के लिए बंद कर दिया। जैसे ऐसा नहीं है कि हमने कुछ OLX पे बेच दिया फिर नहीं बेचा, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस इज रेगुलर चलना चाहिए। रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड होना चाहिए वो, या तो वो परचेज करेगा, बंदा परचेज करके बेचेगा, या फिर वो खुद बनाएगा उस प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्शन, फिर बेचेगा, एंड सेल्स, बेचेगा तो ही वो बिजनेस कहलाएगा। बेचना तो, सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या करेगा, या तो कोई माल बेचेगा या अपनी कोई सर्विसेज देगा। गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट, उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, अर्न प्रॉफिट करने का होना चाहिए, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। तो क्लियर है बिजनेस की मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, वो देख लेते हैं। इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन बिजनेस, क्या बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, नो, कोई भी क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि बिजनेस 10th पास भी कर सकता है, 8th पास भी कर सकता है। देयर इज नो क्वालिफिकेशन इन द बिजनेस। एज भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस में, बट हाँ प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड है और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। एम्प्लॉयमेंट में टाइप डिपेंड करता है कि भी किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिपेंड करता है। प्रोफेशन में और बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में तो रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन और एज, बट इन बिजनेस नॉट रिक्वायर्ड। इस बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम पहले पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। प्रोफेशन किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और एम्प्लॉयमेंट भी किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इज बिजनेस रिक्वायर्ड एनी कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए किसी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत होती है, से नो, बिजनेस के लिए हमें किसी कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन प्रोफेशन हाई काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए होता है। इन एम्प्लॉयमेंट वही डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका एम्प्लॉयमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका कोड ऑफ कंडक्ट डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो हमारे पास हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, for dealing in goods and services on regular basis,
and fifth is uncertainty of return and sixth one is element of risk. तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, टू मेक मनी इन द फॉर्म ऑफ मेक मनी. प्रॉफिट अर्न करेगा तो क्या करेगा? मनी अर्न करेगा वो. इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें लिखनी है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मतलब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग से ही निकल कर आ रही है. सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट मतलब रखना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो वो बिजनेस कैसा करेगा? मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मतलब प्रोडक्शन करेगा. किसी भी प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, या तो उसका प्रोडक्शन होएगा, मैन्युफैक्चरिंग होएगी, या फिर वो ट्रेडिंग होएगी. ट्रेडिंग इन द सेंस प्रोक्योरमेंट. या तो वो बना बनाया माल लेके खरीद के बेचेगा, या फिर वो खुद उस माल को बनाएगा. तो वो किस में आता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. ठीक है, मैन्युफैक्चर और ट्रेड बाय जो भी करेगा वो इसी में, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स में क्या आ जाती है? जैसे रिटेल्स की शॉप्स होती है, वो सेल करती है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं. होलसेल और रिटेल का जो भी काम होता है वो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स में आ जाता है. फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. रेगुलरिटी हमेशा मस्ट होनी चाहिए. गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स का कर रहे हैं चाहे सर्विसेज का करते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हम अपना, जैसे अभी आप 11th क्लास में हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जो 11th क्लास की बुक्स हैं, जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे, 11th क्लास की बुक्स आप सेल आउट कर देंगे. तो सेल करके आप पैसे अर्न कर रहे हैं, पर इसमें रेगुलरिटी तो नहीं है ना. आप डेली की डेली तो ये काम नहीं कर रहे हैं ना. तो ओल्ड बुक्स को सेल करना भी क्या हो गया? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है जो बिजनेस के अंदर आए. तो इसमें इसलिए बताया गया कि रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में. तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए. कभी कभी लॉस भी हो सकता है, और कभी प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है. तो इसलिए इसके ये फीचर्स में आ जाता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की कोई सर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है. सिक्स्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क. अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा हमें रिवार्ड मिलता है. एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है कि मोर रिस्क एंड मोर रिवार्ड. जितना ज़्यादा हम अपना जोखिम लेंगे उतना ज़्यादा हमें उसका रिवार्ड मिलेगा. तो एलिमेंट ऑफ रिस्क भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एक्टिविटीज़ की. तो टुडे वीडियो इज मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा. होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.